अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बुक शॉप है जो पार्टिकुलर स्कूल में है, जिसके पास 10 दर्जन, डोजन मतलब दर्जन यानी 12 पीस, 10 दर्जन यानी कि 120 पीस केमिस्ट्री की किताब है, 8 दर्जन फिजिक्स की किताब है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताबें हैं। ठीक है, और उनका सेलिंग प्राइस है 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया हर एक का। एक पीस जो हमारा क्या है, पहले केमिस्ट्री बुक का कीमत 80 रुपया है, एक पीस फिजिक्स किताब का दाम 60 रुपया है और एक पीस इकोनॉमिक्स की किताब का दाम 40 रुपया है। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, ठीक है ना, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स का यूज करके हम लोगों को बताना है अगर वो बुक शॉप सारी किताबों को बेच दें तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग मालूम कर लेते हैं जो जो किताब है उनकी संख्या कितनी है। टोटल केमिस्ट्री बुक्स 10 दर्जन है, यानी कि 10 गुने 12 यानी कि 120 पीस होंगे। ठीक है ना, टोटल। फिर फिजिक्स बुक है, फिजिक्स बुक कितने हैं, 8 दर्जन है, यानी 8 गुने 12, 12 अठे 96 किताबें। ठीक है ना, और टोटल इकोनॉमिक्स बुक्स ये भी है 10 दर्जन। ठीक है ना, यानी कि 10 गुने 12 यानी कि कितने किताबें हो जाएंगे, 120 किताबें। एंड देयर सेलिंग प्राइसेस आर, क्या है सेलिंग प्राइसेस, ₹80, ₹60 एंड ₹40। ठीक है ना, तो हम लोगों को बताना है कि कितने रुपए बुक शॉप वाले को मिलेंगे टोटल किताब बेचने पर। एक तो तरीका है कि हम लोगों को मालूम है 120 किताबें हैं, एक किताब का दाम 80 रुपया है, तो 120 को मल्टीप्लाई कर दे 80 से, और उसके बाद हम लोग मालूम करें कि केमिस्ट्री बुक बेचने पर कितने पैसे आए। इसी तरह एक फिजिक्स की किताब का दाम 60 रुपया है और टोटल 96 किताबें हैं ऐसे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मालूम कर ले कि फिजिक्स की सारी किताबें बेचने पर हमें कितने पैसे मिले। उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग मालूम कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की किताबें बेचने पर हमें कितने पैसे मिले, और जो तीनों अमाउंट आएंगे तीनों को जोड़ दें और हम लोग मालूम कर ले कि टोटल अमाउंट हम लोगों को कितना मिला। लेकिन हम लोगों को तो यहाँ मैट्रिक्स अलजेब्रा का मेथड यूज करना है, तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, किताब में क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है कि मैट्रिक्स का यूज करना है आपको। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव, तो हम लोग मैट्रिक्स में इसको लिखेंगे। तो मैट्रिक्स में कैसे लिखे ये समझना जरूरी है। हम लोगों को जो आंसर चाहिए वो एक आंसर चाहिए। ठीक है ना, जो फाइनल रिजल्ट आए, जो एक अमाउंट चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग कैसे करें, हम लोग एक तरफ लिख देंगे किताबों की संख्या, मतलब एक तरफ 120 किताब है, 96 किताब है और इकोनॉमिक्स का 120 किताब है, एक तरफ लिख देंगे उसका प्राइस। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बना दूं मैट्रिक्स को, रो में लिख दूं, तो जो पहला मैट्रिक्स बनेगा, जैसे कि ये 120, 96 और 120, यही है ना। ठीक है, और अमाउंट है 80, 60 और 40। तो चेक करते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकेगा क्या। तो इसका ऑर्डर है कितना, एक रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर है एक रो 3 कॉलम। तो ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स में तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, तो ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, 120, 96 और 120 और इधर लिख दें 80, 60, 40, तब भी प्रॉब्लम होगा। इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 3/1, ये दोनों भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल नहीं है, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसे कर दें, इसको लिख दें ऐसे ही सेम टू सेम, और यहाँ पर इसको चेंज कर दें 80, 60, 40, तो इससे क्या होगा, इसका ऑर्डर है 3/1, सॉरी इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3। ये दोनों मल्टीप्लाई तो हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 ऑर्डर का आएगा, जो बच गया 3 और जो बच गया 3। लेकिन हम लोगों को तो ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें एक अमाउंट आए, एक एलिमेंट आए, ताकि हम लोगों को मालूम चल जाए टोटल जोड़ के कितना पैसा हम लोगों को मिला तीनों किताब बेचने पर, है ना। तो हम लोगों को ऐसा लिखना भी सही नहीं है, यानी कि हम लोगों को आइडिया लग चुका है कि हम लोगों को ऐसा मैट्रिक्स बनाना होगा कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 हो और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, 1/3 और 3/1 हो, ताकि दोनों मल्टीप्लाई भी हो सके और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आए मैट्रिक्स का वो 1/1 आए। ठीक है ना, तो हम लोग सॉल्व करते हैं।
पहले को हम लोग लिखेंगे किस ऑर्डर का, 1/3 ऑर्डर का, मतलब एक रो हो और 3 कॉलम हो, यानी कि 120, 96 और 120। और दूसरा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनाना है हम लोगों को, 3/1, यानी कि 3 रो हो 1 कॉलम हो, ठीक है, यानी 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया। अब देखते हैं, ये ऑर्डर है 1/3, ये ऑर्डर है 3/1, दोनों मल्टीप्लाई भी हो सकता है और मल्टीप्लाई होने के बाद 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, हम लोगों को 120 को 80 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 80 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आएगा, फिर 96 को 60 से मल्टीप्लाई करना था तो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आएगा, फिर 120 को 40 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ भी 120 40 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर सब प्लस होके एक अमाउंट आ ही जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है ना। ये सोचना जरूरी है, सीखना हम लोगों को कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग अज्यूम करें, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 से, प्लस 96 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, प्लस 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से। 12 8 96 और फिर 2 जीरो, ये हो जाएगा 0, 6 छक्का 36, बचा 3, 6 नमा 54, 3 57, और ये हो गया 12 चौके 48 और फिर 2 जीरो। अब सबको जोड़ते हैं हम लोग, पहला 0, फिर दूसरा में 6, तीसरा में 8, 8 7 15, 15 6 21, बचा 2, 4 2 6, 6 5 11, 11 9 20, ठीक है ना। तो ये मिल गया टोटल अमाउंट जो बुक शॉप रिसीव करेगा, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द बुक शॉप विल रिसीव कितने रुपए, 20,160 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।